आप सभी को सादर नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि एक स्वयं सहायता समूह का बैठक कार्रवाई रजिस्टर, उसका एजेंडा बिंदु नंबर 7, एजेंडा बिंदु नंबर 8 और एजेंडा बिंदु नंबर 9 के बारे में। आइए शुरू करते हैं एजेंडा बिंदु नंबर 7, जिसका नाम है नई उधार मंजूरी पर चर्चा। याद रहे, एक स्वयं सहायता समूह में किसी भी सदस्य को, किसी भी बहन को अगर ऋण की ज़रूरत है, पैसे की आवश्यकता है, तो उसकी मांग केवल और केवल सभी दीदियों के समक्ष बैठक के दौरान ही की जानी चाहिए। बैठक से पहले या बैठक के बाद किसी भी प्रकार की इस तरह की चर्चा ना की जानी चाहिए, ना बुक कीपर दीदी द्वारा लिखी जानी चाहिए। चर्चा चाहे वित्तीय हो या गैर वित्तीय, स्वयं सहायता समूह की बैठक में ही जो है चर्चा की जानी चाहिए और बुक कीपर दीदी द्वारा लिखी जानी चाहिए। तो यहाँ हम एक उदाहरण के माध्यम से नए उधार मंजूरी पर चर्चा, इस एजेंडा को समझने की जो है कोशिश करेंगे। आज जो है अगर मान के चले हम 3 बहनों को आज की बैठक में नए ऋण की ज़रूरत है, तो उसको किस प्रकार से लिखें। आज की बैठक में 3 बहनों ने नए ऋण की मांग की है, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है। तो उसके बाद इस लाइन को लिखने के बाद जो है बाकी जो चीज़ है उसको एक बड़े ही खूबसूरत अंदाज में एक टेबल के माध्यम से हर जो है जानकारी को, हर सूचना को, हर महत्वपूर्ण चीज़ को शामिल करते हुए हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। और ये मैं आशा करता हूँ कि इस प्रकार की जो टेबल है उसके माध्यम से हर स्वयं सहायता समूह की बुक कीपर दीदी जो है इसको अपने समूह में लागू करे, समूह में पालन करेगी। तो क्रम संख्या सबसे पहला कॉलम है, उसके बाद सदस्य का नाम, पति या पिता का नाम, ऋण की मांग राशि कितनी है, ऋण का उद्देश्य क्या है, ऋण का जो क्रम संख्या सीरियल नंबर क्या है, किस्तों की संख्या क्या रहेगी, किस्त की एक राशि जो है उसका मूलधन कितना रहेगा, यानी कि किस्त कितने की रहेगी। उसके बाद वाउचर संख्या क्या है, ऋण लेजर पृष्ठ संख्या क्या है, और अंतिम कॉलम है ऋण का स्रोत क्या है। आइए अब हम इस कॉलम को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला कॉलम है क्रम संख्या। इसमें उन बहनों की जो है क्रम संख्या लिखी जाती है जिन बहनों को ऋण की ज़रूरत है। जैसे यहाँ 3 बहनों को अगर ऋण की ज़रूरत है तो यहाँ क्रम संख्या में 1, 2, 3 ऐसे हम लिखेंगे। अब सदस्य का नाम, जिन बहनों को ऋण की ज़रूरत है तो उनके नाम यहाँ पर लिखे जाने चाहिए। जैसे यहाँ लिखा है पूनम वाइफ ऑफ नरेश, बाला दीदी वाइफ ऑफ नरेंद्र, रेखा दीदी वाइफ ऑफ संदीप। उसके बाद ठीक उसके सामने जैसे हम एक नाम लेकर चल रहे हैं और सारी जो है सूचनाओं को शामिल करते हुए इसको समझने की कोशिश करेंगे। जैसे क्रम संख्या 1 पर पूनम दीदी वाइफ ऑफ नरेश है, उसने 10,000 रुपये ऋण की मांग की है और उस ऋण का उद्देश्य जो है वो बताया कि पशु चारा लेने के लिए मुझे 10,000 रुपये की ज़रूरत है। तो इसके अंदर 10,000 रुपये लिखा जाना चाहिए और उसके ठीक सामने पशु चारा जो है उद्देश्य लिखा जाना चाहिए। उद्देश्य केवल और केवल वास्तविक लिखा जाना चाहिए। कई बार ये देखा गया है कि समूह की जो बुक कीपर दीदी है वो काल्पनिक जो है अपने अनुमान से ये ऋण का जो उद्देश्य लिख देती है। इससे जो है अपारदर्शिता उस समूह में आ सकती है। ये समूह की दीदियों को जो है याद नहीं रहेगा ये जो है किस काम के लिए जो है पैसे लिए गए थे। अगर उद्देश्य वास्तविक रहेगा, वास्तविक उद्देश्य हम लिखेंगे तो सभी दीदियों को जो है ये याद रहेगा कि पूनम दीदी ने 10,000 रुपये पशु चारे के लिए जो है मांग की थी और सभी बहनों ने चर्चा करके उसका ऋण मंजूर किया था, पास किया था। उसके बाद जो है ऋण संख्या, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ 7, ऋण का क्रम संख्या यहाँ पर 7 है तो वो लिख देना चाहिए। अगर 8 है तो 8 लिखेंगे, 9 है तो 9 लिखेंगे। इन तीनों का जो ऋण संख्या यहाँ पर लिखा हुआ है 7, 8 और 9। फिर उसके बाद जो है किस्तों की संख्या, ये जो है किस्त जो ऋण लेने वाली बहन है वो बताएगी कि वो कितनी किस्तों में वापस कर सकती है, या इसमें समूह का नियम क्या है। इन 2 बातों का जो है महत्वपूर्ण योगदान है इसमें। उदाहरण के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि नरेश जो बहन है वो 10 किस्तों में वापस करेगी। उसके बाद जो है किस्त की राशि क्या आएगी, इसको हम जो है कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से। जितना ऋण जो है मांग की गई है उसको हम भाग करते हैं किस्त की संख्या से, उसके बाद किस्त की राशि अपने आप आ जाती है। जैसे 10,000 रुपये अगर ऋण की मांग की है, 10 किस्तों में वो वापस करेगी तो एक किस्त की राशि 1,000 रुपये आएगी। उसके बाद वाउचर संख्या लिखी जाती है। जिस प्रकार जो है समूह में उधार वापसी आती है तो समूह की सभी दीदी जो है
उस उधार वापसी को जमा करती हैं समूह में, और बुक कीपर दीदी जो है एक रसीद भरती है, और रसीद के 2 हिस्से रहते हैं। उसका एक हिस्सा जो अपर पार्ट है उसको अलग करके जो वापस करने वाली बहन है उसको दे देती है। ठीक उसी प्रकार जब नया ऋण मंजूर किया जाता है तो एक वाउचर भरा जाता है समूह की तरफ से। जिस प्रकार रसीद काटी जाती है समूह की तरफ से उधार वापसी के समय पर, जब नया ऋण मंजूर किया जाता है तो समूह की तरफ से एक वाउचर भरा जाता है। याद रहे, रसीद काटी जाती है और भरी जाती है, लेकिन वाउचर केवल भरा जाता है। ये फाड़ करके जो है सदस्य को देने की आवश्यकता नहीं होती। यह समूह का रिकॉर्ड है, समूह के अंदर रखा जाना चाहिए। यहाँ पर वाउचर संख्या जैसे 7, 8 और 9 जो है सीरियल में लिखे हुए हैं। जो वाउचर संख्या जिस दीदी का है, जैसे पूनम वाइफ ऑफ नरेश हैं, इनका वाउचर संख्या 7 पे जो है लिखा हुआ है। और ऋण लेजर पृष्ठ संख्या की बात करें तो 63 नंबर जो है पृष्ठ संख्या पर इनका जो है पूरा ऋण का विवरण लिखा हुआ है। और इन्होंने जो ऋण जो है इनका पास किया गया है, समूह की सभी दीदियों ने बचत खाते से जो है इनका ऋण पास किया है, तो ऋण के स्रोत में बचत खाता लिखा जाना चाहिए। इसी प्रकार जो है इन सभी का जो है विवरण यहाँ पर लिखा जाना चाहिए, और अंत में इसका टोटल किया जाना चाहिए कि इस महीने कुल कितने ऋण की मांग की गई है। जैसे यहाँ पर पूनम दीदी ने 10,000 रुपये, बाला दीदी 5,000 रुपये और रेखा 20,000 रुपये की मांग की है, तो कुल मांग जो है 35,000 रुपये की जो है इस बैठक में आई है। और हम मानकर चलते हैं कि समूह की सभी दीदियों ने अपने जो है बैंक की कॉपी चेक की, नकदी चेक की, कैश इन हैंड चेक, सब कुछ चेक करते हुए जो है इस मांग को जो है पास कर दिया है। तो उसके बाद जो है कुछ लाइनें यहाँ नीचे इस टेबल के लिखी जानी चाहिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से, बैंक के दृष्टिकोण से। बैंक में जो है जब इस एजेंडा बिंदु को इसकी जीरोक्स करवा करके, इसकी फ़ोटोकॉपी करवा करके बैंक अधिकारी के सामने जो हम प्रस्तुत कर सकते हैं कि हमारे समूह ने इन बहनों को जो है ऋण की जो इन्होंने मांग की थी समूह से उसको मंजूर किया है, पास किया है, तो आपसे निवेदन है कि इनको जो है इतना पैसा हमारे समूह से निकाल के इनको देने का कष्ट करें। तो वो चंद लाइनें क्या हो सकती हैं? उपरोक्त ऋण मांग पर सभी बहनों ने चर्चा करके मंजूर करने की सहमति जताई है, यानी कि सभी बहनों की सहमति से ऋण मंजूर किया गया है, पास किया गया है। उसके बाद हम लिखेंगे, अतः बैंक शाखा प्रबंधक महोदय से निवेदन है कि हमारे लक्ष्मी महिला स्वयं सहायता समूह, यहाँ समूह का नाम भी जो है लिखा जाना चाहिए जिसके नाम से खाता है बैंक में। तो यहाँ लिखा हुआ है कि हमारे लक्ष्मी महिला स्वयं सहायता समूह जिसका खाता संख्या यानी कि जिसका अकाउंट नंबर वो यहाँ पर लिखा जाना चाहिए है, और उस खाते से उपरोक्त राशि जो है निकालने का कष्ट करें। इस प्रकार की अगर सहमति अगर लिखी जाएगी तो बैंक प्रबंधक महोदय को इसी जो बैठक कार्रवाई है इसकी जो है जीरोक्स फ़ोटोकॉपी प्रस्तुत की जा सकती है। बैंक के रिकॉर्ड के लिए वो बैंक में अगर रखना चाहें तो इसको रख सकते हैं। अमूमन कई बार जो है बैंक अधिकारियों द्वारा इस तरह के प्रस्तावों की मांग की जाती है ताकि बैंक का रिकॉर्ड भी जो है दुरुस्त रहे। तो इस तरह की अगर चीज़ें नए उधार मंजूरी पर चर्चा में लिखेंगे तो हमारा रिकॉर्ड जो है बिल्कुल सही रहेगा, दुरुस्त रहेगा, बिल्कुल पारदर्शी रहेगा। उसके बाद हम चर्चा करते हैं एजेंडा बिंदु नंबर 8 जिसका नाम है सामाजिक मुद्दे पर चर्चा। सामाजिक मुद्दा याद रहे, हर एक बैठक में एक सामाजिक मुद्दा जो है अवश्य चर्चा किया जाना चाहिए। यह एक जो है मॉडल एसएचजी, आदर्श एसएचजी की पहचान है, उसका लक्षण है। ठीक उसी प्रकार सरकारी योजना पर चर्चा, अनेकों सरकारी योजनाएं गरीब परिवारों के लिए हैं, गरीब महिलाओं के लिए हैं, तो उनमें से किसी भी एक जो है बिंदु पर चर्चा की जानी चाहिए। यह वास्तव में निर्भर करता है समूह की आवश्यकता पर, समूह की ज़रूरत पर, परिस्थिति पर। तो आइए हम चर्चा करते हैं सामाजिक मुद्दों पर चर्चा। इसके अंदर क्या जो है हो सकते हैं सामाजिक मुद्दे, इनमें से कोई भी एजेंडा जो समूह की दीदियां समझती हैं कि चर्चा किया जाना जरूरी है, आवश्यक है, उस पर चर्चा कर सकते हैं। और बुक कीपर दीदी जो है उसके अंदर जो है लिखना जो है बनता है। इसमें हम देख रहे हैं कि सब सामाजिक मुद्दे, सामाजिक समस्याएं क्या क्या हो सकती हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है नशाखोरी, भ्रूण हत्या, बाल विवाह, घरेलू हिंसा, पानी की समस्या पर चर्चा, बिजली की समस्या पर चर्चा, सड़कें, नालियाँ,
इनकी ज़रूरत पर, इनकी समस्या पर चर्चा, ज़रूरत है तो ज़रूरत पर चर्चा, जल निकासी पर चर्चा, पेयजल जो है पीने योग्य पानी की मांग पर चर्चा, शिक्षा से संबंधित चर्चा, स्वास्थ्य पर चर्चा, साफ सफाई पर चर्चा, शौचालय पर चर्चा, उसके बाद चुनाव पर चर्चा, ग्राम पंचायत के संबंधित अगर कोई चर्चा है उसको भी शामिल किया जा सकता है, स्कूल पर चर्चा, बैंक पर चर्चा, आंगनबाड़ी, पौधारोपण, मौसम जो बदलता है, गर्मी सर्दी बारिश, मौसम पर भी जो समूह की दीदी चर्चा कर सकती हैं, फसल पर चर्चा कर सकती हैं, फसल कटाई है, फसल बुआई है या फिर गुड़ाई है, इन सब बातों को जो है समूह की बहनें अपनी ज़रूरत के अनुसार अपनी चर्चा में शामिल कर सकती हैं। जैसे तीज त्योहारों पर चर्चा कर सकती हैं, पर्दा प्रथा, दहेज प्रथा एवं महिलाओं के हक अधिकार इत्यादि, इस प्रकार की चर्चाएं सामाजिक मुद्दों में शामिल की जा सकती हैं। ठीक इसी प्रकार हम बात करें अगर सरकारी योजनाओं पर चर्चा, एजेंडा बिंदु नंबर 9 के बारे में, तो सरकारी योजनाएं बहुत सारी हैं। उनमें से जो है जो भी ज़रूरत है समूह की बहनों की, समूह की दीदियों की, उनमें से कोई भी जो है योजना के बारे में चर्चा कर सकती हैं। इससे क्या होगा कि स्वयं सहायता समूह की सभी बहनों को जो है 10 या 12 सदस्य जितनी भी हैं सभी की जानकारी बढ़ती है, सभी का ज्ञान बढ़ता है, उनको जो है सूचनाएं मिलती हैं और उस सूचना मिलने के माध्यम से, उस ज्ञान के माध्यम से वो उन सूचनाओं को और उस ज्ञान के माध्यम से उस लाभ को जो है प्राप्त कर सकती हैं। तो सरकारी योजनाओं में जैसे नरेगा पर चर्चा कर सकती हैं, पेंशन, बीमा, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना, आयुष्मान कार्ड है उस पर चर्चा की जा सकती है, PMJ प्राइम मिनिस्टर जन आरोग्य योजना जो आयुष्मान कार्ड उस पर चर्चा, आधार कार्ड, जनधन खाता, मुद्रा लोन, राशन कार्ड, वोटर कार्ड, PMAY प्रधानमंत्री आवास योजना के ऊपर चर्चा, उसके बाद मकान मरम्मत के ऊपर जो है सरकार की स्कीमें हैं, योजनाएं हैं, उनके ऊपर चर्चा, सुकन्या समृद्धि खाता जो 10 साल से कम उम्र की लड़कियों का खुलता है तो उस पर चर्चा की जा सकती है, स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति पर चर्चा की जा सकती है, फसल बीमा योजना सरकार की योजना बहुत महत्वपूर्ण है उस पर चर्चा की जा सकती है, PMFME जो फूड फॉर्मलाइजेशन एंटरप्राइज हैं उनके ऊपर चर्चा की जा सकती है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और इस प्रकार की अनेकों योजनाएं हो सकती हैं जिस पर स्वयं सहायता समूह की बहनें ज़रूरत के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार चर्चा कर सकती हैं। यह सभी निर्भर करता है समूह किस फेज़ में है, किस ज़रूरत में है, समूह की बहनें किस प्रकार की जो है ज़रूरत में हैं, उनकी समस्याएं क्या हैं, उनकी ज़रूरतें क्या हैं, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए इन सभी एजेंडा बिंदुओं का निर्धारण किया जाता है सभी समूह की दीदियों के द्वारा सर्वसम्मति से और इस पर चर्चा की जाती है सभी के बीच में। बुक कीपर दीदी जो है इसको लिखती है और लास्ट में इन सभी एजेंडा बिंदुओं को पढ़कर सुनाया जाता है और सभी के हस्ताक्षर लिए जाते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। आपके अगर कोई सुझाव हैं, कोई कमेंट हैं, इसके अंदर क्या और शामिल किया जाना चाहिए, क्या हटाया जाना चाहिए, तो आपके सभी के सुझाव जो है सादर आमंत्रित हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।